अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और चैप्टर 1 है सेकंड ईयर का, फंक्शन एंड लिमिट्स। हमने पहले फंक्शन को डिटेल के साथ देखा था। आज हम उसी का नेक्स्ट पोर्शन है डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन क्या होती है और किस तरह से हम इसको देखते हैं, किसी भी फंक्शन की डोमेन, कौन से एलिमेंट डोमेन के अंदर रखे जाते हैं, कौन से नहीं रखे जाते। तो याद रखना है, आपके पास किसी भी फंक्शन की डोमेन वो वैल्यूज होती है कि जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। मतलब कि आपके पास फंक्शन कभी भी किसी भी वैल्यूज के लिए अगर अनडिफाइन हो रहा हो तो वो वैल्यूज आपने रियल नंबर से निकाल देनी होती है। मैंने लिख भी दिया कि द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। यानी आपके पास y इक्वल टू, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है उसमें मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट फंक्शन के अंदर बता दिया है। ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जितनी आप वैल्यूज देंगे किसी फंक्शन को, तो अगर ये आपके पास इन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन हो तो वो डोमेन होती है। अब इसमें दो तीन तरह की बातें हमने डिस्कस करनी है कि कब आपके पास कौन से फंक्शन के लिए कौन सी डोमेन होगी। तो याद रखें कि आपके पास अगर मैं लिखता हूं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स आपके पास सिंपल लीनियर फंक्शन हो, यानी 2x प्लस 3, तो इसकी जो डोमेन होगी वो आपके पास सिंपल सेट ऑफ आर रियल नंबर, यानी डोमेन इसकी होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर। यानी मैंने आपको पहले बता दिया कि डोमेन क्या होती है कि वो वैल्यूज के जिस पे फंक्शन डिफाइन हो। अब आप रियल नंबर से कोई भी वैल्यू उठा के इस फंक्शन में पुट करें तो यहां पे कहीं पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। अब जो मैंने ये फंक्शन लिखा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब जो आप इनपुट देंगे किसी फंक्शन को वो आपके पास डोमेन हो, लेकिन हर इनपुट डोमेन नहीं हो, सिर्फ वो वाली इनपुट डोमेन होगी कि जिस पे फंक्शन डिफाइंड। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल को देखते हैं। मैंने लिखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब अगर मैं x को 0 रखता हूं, तो जब x को 0 रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1/0। तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 रिजल्ट क्या होता है, अनडिफाइंड। मैंने लिख भी दिया है कि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग रिजल्ट 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग रिजल्ट 0, और एनीथिंग डिवाइड बाई 0 रिजल्ट इज अनडिफाइंड। यानी हम पहला केस पढ़ लेंगे कि जिसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, यानी डिनोमिनेटर में हमने ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर में कहीं 0 ना आ जाए। यानी जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो उस वक्त फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब किस वैल्यू के लिए फंक्शन अनडिफाइंड हुआ, यानी 0 के लिए, तो 0 आपने रियल नंबर से निकालना होगा। यानी 0 पुट किया तो फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो फिर इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट क्या होगा, 0। अब एक और फंक्शन लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3। तो यहां पे भी हमने ये चीज देखनी है कि फंक्शन आपके पास डिनोमिनेटर में 0 ना आए। तो मैंने पुट कर दिया कि पुट 2x प्लस 3, यानी डिनोमिनेटर की कंप्लीट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू -3, इसको इधर ले आए, और x इक्वल टू -3 नॉट इक्वल टू -3/2, यानी कि इसकी डोमेन के अंदर ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब ये अगर हो तो क्या होगा, मैं ये देख लेता हूं। यानी x मैंने लिखा x नॉट इक्वल टू -3/2। अब मैं ये लेता हूं कि f ऑफ x आपके पास है 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3। तो मैं यही वैल्यू रखता हूं f ऑफ -3/2 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, जहां जहां x है वहां पे -3/2, तो
तो 2 इंटू -3/2 और +3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई -3 + 3 विच इज इक्वल टू 1/0 विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो याद रखना है कि वो वैल्यूज कि जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए वो आपने रियल नंबर से निकाल देने। तो मैंने इसकी डोमेन क्या लिखी है कि डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट -3/2। अब आगे एक और फंक्शन लिखा है f(x) = 1 डिवाइड बाई x + 2। तो x + 2 जब मैं x को -2 रखूंगा तो x को -2 रखा तो -2 + 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अब किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड हुआ, -2 के लिए। तो ये -2 हमने इस रियल नंबर से निकाल दिया। ये तो आगे फ्रैक्शनल के लिए। अब अगर मैं इन्हीं को इंटरवल की फॉर्म में लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरवल क्या है। पहले इनको देख लेते हैं। ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है और सेमी ओपन और सेमी क्लोज है। और ओपन इंटरवल से क्या मुराद होता है, आपने ऐसे लिखना होता है इसको, और इससे मुराद ये होता है कि आपके पास जो बाउंड्री पॉइंट है वो शामिल नहीं होते और बाकी इनर पोर्शन शामिल होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां पे भी आपके पास बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है। x इज ग्रेटर देन -2 ना के इक्वल टू -2 और x इज लेस देन 2 ना के इक्वल टू 2। तो यहां पे भी बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, बाकी पोर्शन शामिल है। यहां पे भी आपके पास बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, बाकी इनर पोर्शन शामिल है और यहां पे भी ऐसा ही है। आगे आपके पास क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के लिए आपने देखना है कि जो बाउंड्री पॉइंट है वो आपके पास शामिल होंगे और बाकी इनर पोर्शन भी शामिल होगा। इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इक्वालिटी का सिंबल है, यानी -2 भी शामिल है, और लेस देन इक्वल टू 2 यानी कि यहाँ पे भी इक्वालिटी है तो यहाँ पे भी आपके पास ये 2 भी शामिल है। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज से क्या मुराद होगा, यानी इसका हाफ पोर्शन क्लोज है और हाफ पोर्शन ओपन है, यानी ये -2 शामिल है जबकि 2 शामिल नहीं है। अब ये भी इसी तरह से ये आपके पास देखो तो मैंने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x इज लेस देन 2, तो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से मुराद कि यानी -2 भी शामिल है। तो ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब रियल नंबर को अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो आपके पास ये आ जाएगा -∞ से लेके +∞ और ओपन इंटरवल के अंदर। मैंने यहां पे वही फंक्शन लिखा f(x) = 1/x और x नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, नॉन जीरो। x इज नॉन जीरो। अब x को मैं 0 रखता हूं तो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अब x की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, 0 के लिए। तो 0 में इस रियल नंबर से निकाल देता हूं। ये तो मैंने पहले भी लिख दिया, लेकिन अब मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखता हूं। तो -∞ से लेके +∞ ये कंप्लीट रियल नंबर आ गए, -0 यानी कि 0 को रियल नंबर से निकाल दिया। अब एक और फॉर्म में लिख देता हूं, -∞ to 0 यानी ये दोनों पॉइंट शामिल नहीं है, इसका इनर पोर्शन शामिल है, यूनियन 0 से लेके +∞। तो यानी यहां पे भी आपके पास बाउंड्री के पॉइंट शामिल नहीं है और सिर्फ इनर पोर्शन है। तो यूनियन में वो सारा पोर्शन शामिल होगा मास वाई किसके कि -∞ और 0 से लेके +∞। अब इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है, ये हमने क्या लिखा कि 1 डिवाइड बाई x² -1। तो अब यहां पे भी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये पूरा पोर्शन कंप्लीट नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया, और x² दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो जब आप इसकी जस्ट x की वैल्यू निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, प्लस-माइनस। अब ना तो आप इसमें प्लस पुट कर सकते ना ही माइनस, यानी जब आप प्लस पुट करेंगे तब भी आपके पास यहाँ पे 0 आएगा डिनोमिनेटर में,
और माइनस पुट करेंगे तब भी वो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, प्लस 1 ही आएगा। तो आपके पास माइनस पुट करने से और प्लस पुट करने से दोनों से आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब दोनों के पुट करने से 0 आ रहा है तो वो वैल्यू ही रियल नंबर से निकाल दो। तो मैंने रियल नंबर से वो दोनों वैल्यू निकाल दी। अब इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखता हूं मैं। देखो मैंने ये एक रियल लाइन पे भी लिख दिया। तो देखो ये माइनस इंफिनिटी भी शामिल नहीं है, -1 भी शामिल नहीं है, 1 भी शामिल नहीं है और पॉजिटिव इंफिनिटी भी शामिल नहीं है। अब लिखा कैसे, माइनस इंफिनिटी से लेके -1, ये 2 पॉइंट शामिल नहीं है, इसका इनर पोर्शन शामिल है। यूनियन -1 से लेके 1 तक, -1 और 1 ये दोनों भी शामिल नहीं है लेकिन इसका इनर पोर्शन शामिल है। यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, अब ये 2 पॉइंट शामिल नहीं है, इसका इनर पोर्शन शामिल है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने कितनी बातें पढ़ ली है डोमेन के लिए। एक कि अगर आपके पास लीनियर फैक्टर हो तो उसका लीनियर फंक्शन हो तो उसकी डोमेन क्या होती है, वो मैंने पहले लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। और फिर हमने फ्रैक्शनल फॉर्म की बात की कि फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर अगर आपके पास कोई भी आपको फंक्शन दे दिया जाए आवर की फॉर्म में, तो उसमें हमने ये देखा कि डिनोमिनेटर में आपने 0 से बचना है, कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। उसके बाद आ रहा है हमारे पास रूट के अंदर, यानी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए तो आपने इसको ऐसे लिखना होता है कि इसके अंदर नेगेटिव जनरेट ना हो, क्योंकि जब नेगेटिव जनरेट होगा तो उस वक्त वो आपके पास कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा और उससे आपने बचना। यानी जो भी आपके पास रूट के अंदर वैल्यू है उसको आपने क्या लिख देना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने सिंपल एक फंक्शन लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि 0 पे भी डिफाइन है फंक्शन और आपके पास 0 पे भी डिफाइन है और दूसरी बात कि ग्रेटर देन 0 पे भी डिफाइन है, लेस देन नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो क्या क्या आ जाएगी कि 0 से ऑनवर्ड इंफिनिटी तक 0 शामिल होगा और ये आपके पास क्या आ गया, सेमी ओपन इंटरवल है। तो यहां पे देखें एक आपके पास क्लोज है और एक ओपन है, यानी कि आपके पास 0 क्या है, क्लोज इंटरवल में आ रहा है और इंफिनिटी ओपन इंटरवल में, क्योंकि 0 इसकी डोमेन में शामिल है। 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 5। तो इसमें भी मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए तो उसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पे मैंने वही कंडीशन लगाई कि x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन -5, तो यहां पे देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू से बराबर यानी -5 शामिल होगा और इंफिनिटी शामिल नहीं होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो आपके पास ये इसकी डोमेन आ जाएगी। उसके बाद है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसकी डोमेन क्या होगी, ये भी रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो इसकी वजह से हम दोबारा से क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो एक्स ये स्क्वायर है तो दो वैल्यू जब लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2। अब इसको देखें तो ये आपके पास जो 2 है और -2 है ये इस इंटरवल के अंदर शामिल है, यानी इसकी डोमेन में शामिल है। अब इसको मैंने इस रियल लाइन पे एक्सप्लेन किया, तो यहां पे देखें तो ये मैंने जो लिखा है ये ओपन इंटरवल है, यानी -∞ से -2, यानी यहां से यहां तक ये सेमी ओपन है, यानी एक आपके पास ये ओपन है और एक आपके पास ये क्लोज है, यानी कि -2 शामिल है। फिर आपके पास यूनियन 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, इंफिनिटी तक, यानी -2 से लेके 2 आपके पास ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक, यानी 2 पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है, बाकी पोर्शन पे ये
डिफाइन में। अब मैंने ये तो एक इंटरवल की फॉर्म में लिखा, यहां पे देखें तो ये मैंने सैंपल लिखा कि सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 2, यानी ये -2 और 2 इस रियल नंबर में शामिल है, लेकिन इस इंटरवल के अंदर शामिल नहीं है। इस इंटरवल के अंदर शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते। अच्छा, अब अगर यही फॉर्म फ्रैक्शनल में हो, यानी कि ये लिख दिया जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4, तो इसमें हमने सिर्फ एक बात का इजाफा करना है, वो ये कि आपके पास देखें तो हमने लिखा हुआ है इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन हमने जो अभी फ्रैक्शनल फॉर्म में पढ़ा कि डिनोमिनेटर में इक्वालिटी वाली बात नहीं होगी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि आपने ये लिखना है एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन, तो ये आपने इसकी डोमेन के लिए ये आपने लिखना। उसके बाद है जी आपके पास लोगारिथमिक फंक्शन, तो याद रखना है कि लोगारिथमिक फंक्शन में हमेशा आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर इसकी डोमेन होती है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके पास सेट ऑफ और रियल नंबर होते हैं इसके डोमेन के अंदर। तो ये 2-3 बातें थी डोमेन के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात डोमेन के हवाले से समझ आ गई होगी, और अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई है या कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।